मोदी ने इतना आतंक मचा दिया इस देश में, कहीं पर कत्ल कराता है हिंदू और मुसलमान के नाम पर, कहीं पर कत्ल कराता है जात पात के नारे पर। आतंकवादी अगर कोई असली है तो ये तड़ी पार अमित शाह और नरेंद्र मोदी हैं। तोड़ा नहीं है दूध देगा। लोग 36 बरादरी खुल का साथ देने लग रहे किसान का। दिल्ली में बैठ करके इसी हमारे बेटों से ही हमारे लठ मरवा रहा है। शर्म और डूब के मरने की बात है। नारा हो रहा है मरो किसान मरो जवान। हाँ ये उल्टा पड़ रहा है। इतना पैदा करो जितना अपना खा सर, फालतू हो जाओ आग लगा दो। ठीक है, किसान है कि नहीं? किसान है कौन क्या है? हमने आगाम वो नमस्कार, द नेशनल न्यूज़ इंडिया आप देख रहे हैं और इस वक्त हम लोग सिंघू बॉर्डर पर हैं। मेरे साथ कुछ हरियाणा के किसान मौजूद हैं और इस वक्त हम लोग आप जैसा कि देख सकते हैं ट्रैक्टर में मौजूद हैं और मैंने सोचा कि इन लोगों से पूछा जाए कि कैसा जा रहा है इनका प्रदर्शन जो है, आंदोलन कैसा चल रहा है। ट्रैक्टरों पर हैं लोग, ट्रालियों पे बैठे हुए हैं, कहीं खाना बन रहा है तो कहीं कुछ चल रहा है। तो एक माहौल जो है वो आंदोलन का सही में यहाँ पर देखने को मिला है। और मैं आप लोगों का सबसे पहले तो मैं परिचय जानना चाहूँगा। सर आपका नाम और आप क्या करते हैं? मैं जितेंद्र हुड्डा मेरा नाम है जी। और किसानों के हित में आए हैं। अच्छा, बड़ौदा हल्का से मेरे पापा 6 बार कांग्रेस के विधायक रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो सर क्या लगता है आपको यहाँ पर आकर के कैसे जा रहे हैं दिन आपके, कैसे मतलब दिन गुजरता है सर? क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, मैं वो सब जानना चाहूँगा सर। देखो यहाँ पर जो है किसान बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को चला रहे हैं। अच्छा। और किसानों को आस थी कि ये देशद्रोही मोदी जल्दी से जल्दी किसानों की मांग को मानेगा, लेकिन इस भ्रष्ट और इस भ्रष्ट सरकार ने किसानों की अनदेखी की है। और ये किसानों ने एक मोर्चा यहाँ पे बना लिया है। किसानों ने कह दिया है सरकार को कि जब तक किसान का हक नहीं दिया जाएगा, जब तक किसान और किसान का बेटा और बेटी बॉर्डर दिल्ली को चारों तरफ से घेरे हुए रहेंगे। और इस सरकार को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि इस देश की रक्षा की जिम्मेवारी किसान के बेटे पर है। जितनी भी सीमाएं हैं, हर सीमा पर किसान का जवान खड़ा है। और जितनी भी हरियाणा प्रदेश की सुरक्षा की जिम्मेवारी, दिल्ली प्रदेश की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसान का बेटा करता है। और इस भारत देश के गरीब आदमी का पेट भरने का भी काम ये किसान ही करता है और किसान का बेटा करता है। और ये भारत देश के पूंजीपति लोगों का भी पेट भरने का काम किसान और किसान का बेटा करता है। और यही पूंजीपति और ये सरकार उसी किसान के पेट पर लात मारने का काम कर रही है। जी। एक सवाल काफ़ी देर से उठा है, सोशल मीडिया पर भी चला है। कहा जा रहा है कि किसानों के प्रदर्शन में जो है किसानों को बहकाया गया है, किसानों को इस बिल के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा चाचा कि क्या आपको लोगों को बहकाया गया है? ना एक बात बताओ, हम वो अपराधी दिख रहे हैं, हम खालिस्तानी दिख रहे हैं? हम तो किसान हैं कि नहीं? किसान है कौन क्या है? हमने आगाम वो उग्रवादी है। गोदी मीडिया कहती है कि आप लोग आतंकवादी हैं। हम गोदी मीडिया को तो बढ़ने नहीं देते यहाँ। अच्छा। जूते लगाते हैं। अच्छा। हाँ, गोदी मीडिया को नहीं बढ़ने देते हमें। अच्छा। हाँ, तो यहाँ कैसे दिन कैसे बीत रहा है आप लोगों की? ठाट से आप देख लो, ठाट से कति फुल सेवा हो रही है, सारे काम पेट हो रहे हैं जी। लोग सेवा करने लग रहे हैं। हाँ। ये हमारे बड़े भाई पंजाब से आ रहे हैं जी। उनकी सेवा करने लग रहे हैं। डेली आओ इनके लिए खाने पीने का सामान लावा। हाँ जी। और इनकी बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी। आप बहुत पुराना नारा है जय जवान जय किसान का। बाबा आपको क्या लगता है सर कि जय जवान जय किसान इस सरकार में क्या ये जय जवान है या जय किसान है या कुछ और चल रहा है अभी? ना जय जवान छोड़ा है ना जय किसान छोड़ा है। सरकार ने भ्रष्ट सरकार है। हाँ। किसानों पर अत्याचार किए हैं। अच्छा। जब तक ये किसान का हक नहीं देंगे हम यहाँ से नहीं हटेंगे, डटे रहेंगे, चाहे हमने मरना पड़े। हाँ। चाहे हमने मरना पड़े यहाँ। अच्छा। जब तक ये काले कानून वापस नहीं लेंगे तब तक हम यहीं बैठे। अच्छा। हाँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? इसने भाई जो कहना जय जवान जय किसान है, ये उल्टा नारा हो रहा है मरो किसान मरो जवान। अच्छा। हाँ ये उल्टा पड़ रहा है। हम हमारे भाई हैं, आपस में बढ़ा दिया इस सरकार ने। कुछ नहीं भाई, इसने सबके मारा नाश कर दिया। ठीक है। और रही बात जब उठेंगे भाई, जब
हमने हमारा समाधान हो लेगा ना, तारे तो उठाएंगे नहीं। ठीक है, बड़ा भाई हमारा पंजाब आ रहा है, उस खातर राशन पानी सारा सौदा जो हमारे नजदीकी गांव है वे हमारे भाई ले आवे हैं, रोज आड़े सामान आवे, कोई दिक्कत नहीं आड़े। रहने की व्यवस्था हमारी पूरी है, खाना पीना सब कुछ फ्री है। अच्छा, हाँ भाई। तो ये कहा तो ये जा रहा है कि जो आप लोगों को राशन आ रहा है वो तो कांग्रेस दे रही है आप लोगों को। कत्ती नहीं भाई, ये देखिए भाई टब ये कांग्रेस के हैं, अपने घर ते ले रहे हैं भाई। और भाई क्या नाम है, गांव में दूध देगा कोई तोड़ा नहीं, क्यों है तो अपना प्रदेश है, क्या करते दूध देगा खाना, देश में देश हरियाणा आड़ा भाई कोई इसमें तोड़ा नहीं है, दूध देगा। लोग 36 बरादरी खुल का साथ देने लग रहे किसान का, कोई मरी भी दिक्कत नहीं है, कोई कांग्रेस वो नहीं है ना, कोई कांग्रेस देती ना। और ये तो हम कहे ड्रामे कर रहे हैं यार, हम कांग्रेस ने बदनाम करे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। भैया खातर पूरा सहयोग दे रहे हैं, और इतना हमारा समाधान नहीं हो लेगा, इतना उठाएंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कत्ती नहीं उठाएंगे भाई। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे अगर ये किसान बिल वापस नहीं हुए तो आप लोगों की आगे की क्या रणनीति? अगर किसान के बिल वापस नहीं हुए तो वो दिन दूर नहीं है कि भारत देश की गद्दी पर जो राजा बैठा है, उस गद्दी पर जो मोदी बैठा है, उसको भी ये किसान बदलने का काम करेगा। क्योंकि आज तक प्रदेश में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं वो किसान के द्वारा हुई हैं, और हर किसान ने हर क्रांति के बाद, हर क्रांति के बाद, हर आंदोलन के बाद किसान और किसान के बेटे ने भारत देश की सत्ता बदलने का काम किया है। और मैं मोदी से कहता हूं, अपनी हठ धर्मिता छोड़ करके, हिटलर शाही छोड़ करके, ये किसानों के जो 3 काले कानून लेकर आया है, इन तीनों कानूनों को निरस्त कर दिया जाए। अगर इन्होंने निरस्त नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं है कि भारत देश का किसान अन्न पैदा करना बंद कर देगा, और जितना फालतू अन्न भारत देश का किसान पैदा करेगा उस अन्न में आग लगाने का काम चौधरी छोटराम ने कहा था कि इतना अन्न पैदा करो जितना अपना खा हजार, फालतू हो जाओ आग लगा दो। ठीक है, आग लगा देंगे, ये देश भूखमरी की कगार पर खड़ा हो जाएगा। और जब ये हालात होंगे तो देश की सीमाओं की जो सुरक्षा किसान का बेटा करता है, वो अपने किसान माँ बाप की बुरी हालत देख करके वो देश की सीमा की सुरक्षा करने वाला किसान और किसान का बेटा भी अपने हथियार डाल करके यहाँ किसान भाइयों के पास बैठेगा। और वो दिन दूर नहीं है, भारत देश फिर गुलामी की तरफ इसी सरकार ने धकेलने का काम किया है। अच्छा, जिस तरीके से आपने बोला है, आप कहना चाह रहे हैं कि अगर ये किसान बिल वापस नहीं होगा तो आप लोग जो है खाना बंद कर देंगे, इन सभी मतलब सप्लाई बंद कर देंगे खाने की। बिल्कुल 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 यार, हमारे को शर्म आती है। मैं घर पे जाता हूँ, मेरा बेटा और मेरी बेटी पूछते हैं कि बापू ये नरेंद्र मोदी को लोगों ने भारत देश के किसानों की भलाई के लिए बनाया था। बापू, इस नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा। बापू, ये नरेंद्र मोदी इतना अत्याचारी क्यों हो गया? बापू, ये इतने किसान जो बैठे हैं दिल्ली के चारों तरफ है, इन किसानों की ये नरेंद्र मोदी क्यों नहीं सुनता? हमारी आंखों में पानी आ जाता है। हमें अपने बच्चों को जवाब देना नहीं आता। क्या जवाब दें कि हमारा देश का प्रधानमंत्री इतना भ्रष्ट और इतना करप्ट है? शर्म आती है, हमने शर्माना चाहिए इस बीजेपी गवर्नमेंट ने, और शर्म आनी चाहिए इस नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, जो किसानों के ऊपर इतने बड़े ये अत्याचार कर रहे हैं। क्या जवाब दें हम अपने बच्चों को? अच्छा, एक तरफ वो तो सर ये कह रहे थे, एक तरफ उन्होंने कहा है कि ये तीनों जो कानून हैं वो किसानों के हित के लिए लाए हैं, हम लोग किसानों की आगे की तरक्की के लिए लाए हैं। सर, अगर वो किसानों के कानून अपने हित के लिए लाए तो किसानों को बताएं कि किसानों का हित कैसे है। यहाँ आए किसान के मंच पर, किसान का मंच पर आए, किसान से डिबेट करें, किसान से बहस करें और किसान को समझाएं। ये 3 कानून ओनली अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए किए हैं और किसान को बर्बाद करने के लिए किए हैं। देखो कितना बुरा समय आ गया है। इस देश की आर्थिक हालात को मजबूत किसान ने किया, इस देश की सीमाओं को सुरक्षित किसान के बेटे ने किया, और ये देश का प्रधानमंत्री इसी किसान के बेटे को
सीमाओं पर शहीद करवा रहा है, और इसी किसान के पेट पर दिल्ली में बैठ करके इसी हमारे बेटों से ही हमारे लठ मरवा रहा है। शर्म और डूब के मरने की बात है। तो आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हरियाणा के किसान यहाँ पर मौजूद हैं, पंजाब के किसान मौजूद हैं, उत्तराखंड के किसान मौजूद हैं, महाराष्ट्र के किसान मौजूद हैं, बहुत से राज्यों से किसान जो है आते जा रहे हैं। प्रतिदिन जो है संख्या, मैं आता हूँ, प्रतिदिन आता हूँ, यहाँ पे संख्या जो है बढ़ती जा रही है। तो और एक बात और कहूँ, ये यहाँ देखो आप, यहाँ 7-8 किलोमीटर तक किसान मिलेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप यहाँ हमारे बच्चे भी मिलेंगे, हमारे बुजुर्ग भी मिलेंगे, हमारी माताएं भी मिलेंगी, हमारे भाई भी मिलेंगे, और मोदी कहता है ये किसान नहीं, ये आतंकवादी हैं। कांग्रेस वाले हैं। अरे आतंकवादी तो नरेंद्र मोदी है। इस नरेंद्र मोदी ने इतना आतंक बचा दिया इस देश में, कहीं पर कत्ल कराता है हिंदू और मुसलमान के नाम पर, कहीं पर कत्ल कराता है जात पात के नारे पर। आतंकवादी अगर कोई असलियत है, ये तड़ी पार अमित शाह और नरेंद्र मोदी हैं। ये किसान तो धरती माता का सीना चीर करके इस देश का पेट भरने का काम करता है। इसी किसान का बेटा आतंकवादियों को से लोहा लेकर के बॉर्डर पर शहीद होता है, और उसी किसान को ये आतंकवादी बता रहे हैं। शर्म की बात है, डूब के मरने की बात है। ऐसा प्रधानमंत्री हमारा देश का दुर्भाग्य है, हमारे कमेरे वर्ग के लोगों का दुर्भाग्य है कि हमारे को इतना गंदा और इतना भ्रष्ट और इतना तानाशाही, इतना हिटलरवादी प्रधानमंत्री देश को मिला। हमने शर्म आती है हमारे को बताते हुए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना गंदा है। जी, तो जिस तरीके से आपने इन लोगों की बातें सुनी, साफ तौर पर ये लोग जो हैं सरकार से नाराज हैं, खफा हैं, इनकी मांगे हैं जो कि जायज़ हैं और सरकार को सुननी चाहिए। तो कई दिनों से ही प्रदर्शन चलता आ रहा है, 3 महीने से। अभी जो है दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर प्रदर्शन अभी चल रहा है, और प्रतिदिन किसानों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। अब देखते हैं कि सरकार जो है और क्या प्रस्ताव लेकर के आती है जिससे कि किसान माने। आप देख रहे थे द नेशनल न्यूज़ इंडिया। मैं विकास सिंह। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।